बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फैसल हिल्स के हवाले से काफ़ी लोग मेरे से कांटेक्ट करते हैं जी। आजकल जो मार्केट की सूरत हाल है वो बताई जाए, सेल परचेज की जो सूरत हाल है, डेवलपमेंट की सूरत हाल और ओवरऑल फैसल हिल की मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताया जाए। आज आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट रखूंगा जो आजकल मार्केट के अंदर चीज़ें चल रही हैं, जो मार्केट का आजकल का रुझान है वो आपके सामने रखूंगा। तो फैसल हिल्स के अंदर जिस तरह पिछले कुछ अरसे के अंदर ओवरऑल रियल एस्टेट पे डाउनफॉल है, इसी तरह फैसल हिल के अंदर भी था। लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं और कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जी फैसल हिल के हवाले से। और आजकल जो मार्केट के अंदर जो चल रहा है नॉर्मल, वो आप लोगों के सामने अगर रखूं तो उसमें सबसे बड़ी एक खुश आइन न्यूज़ ये है कि एंड यूज़र की बड़ी तादाद ने फैसल हिल्स का रुख किया हुआ है और लोग इधर घर बनाने को तरजीह दे रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ घरों की तामीर में इजाफा हो रहा है। ख़ास करके 5 मरले के जो घर हैं, जो सबसे छोटा प्लाट होता है उसके अंदर लोग रह के अपने घर बना रहे हैं जो कि एंड यूजर्स थे। तो ए ब्लॉक के एरिया के अंदर और एग्जेक्टिव ब्लॉक के एरिया के अंदर बड़ी ये तेजी के साथ घर बन रहे हैं। स्पेशली एग्जेक्टिव ब्लॉक का अगर मैं आपको बताऊं तो काफी बड़ी तादाद में उधर घर बन भी चुके हैं और घर बन भी रहे हैं। और उसके बाद ए ब्लॉक के एरिया के अंदर जो ही ये गेट की न्यूज आई है कि गेट मेन गेट निकलने लगा है जीटी रोड से 225 फुट वाला आर्च के सामने जो रोड जा रही है, तो उसकी वजह से ए ब्लॉक में भी काफी ज्यादा लोगों ने तैयारी की हुई है घर बनाने की। तो इस सूरत हाल के अंदर भी फैसल हिल के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि एंड यूजर आ रहे हैं और सोसाइटी अपनी डेवलपमेंट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है, कमर्शियल्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ये काम सारा एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है। और लेकिन दूसरा तस्वीर का रुख अगर आपके साथ मैं शेयर करूं जो कि परेशान कौन है और ज़्यादातर लोग वही जानना चाहते हैं, तो वो है जी सेल परचेज के हवाले से। प्लाटों की जो खरीदो फरोख्त आप कह लें उसके हवाले से है। तो उसके हवाले से मार्केट कुछ ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। अगर मैं ए और एग्जेक्टिव की बात करूं तो उसमें तो एंड यूज़र आ रहा है, जिन लोगों ने अपने घर बनाने हैं वो प्लाट वगैरह लेते हैं और वो लेते रहते हैं और वो लेते रहेंगे। उनको मार्केट की कोई वो नहीं कि मार्केट किधर जा रही है, सेल परचेज कैसी है। उन्होंने अपना घर बनाना है और वो प्लाट लेते हैं। हमारे पास रिक्वायरमेंट भी आती है, हम उनको प्लाट निकाल के भी देते हैं। लेकिन बहुत बड़ा एक जो हिस्सा है वो फैसल हिल्स के अंदर है जी इन्वेस्टर का, जो कि लोग अपने रिटर्न के लिए या प्रॉफिट के लिए प्लाट लेते थे। तो उन लोगों की तरफ से अभी आप समझ ले कि बहुत ज़्यादा सेल परचेज नहीं है, बल्कि अगर आप कहें कि बहुत ही कम सेल परचेज है, तो इसमें कोई बाजार नहीं होगा। ए और बी का आपको मैंने बता दिया, अगर ए और एग्जेक्टिव का आपको मैंने बता दिया। बी और सी की अगर बात की जाए तो इसके अंदर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा स्लो है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर इधर ट्रेडिंग है, क्योंकि इन्वेस्टर ने इधर से हाथ खींचे हुए। और इन्वेस्टर के अंदर आपको पता है जिस तरह बहुत बड़ा एक पार्ट हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी प्ले करते हैं और उनकी तरफ से बिल्कुल भी आजकल कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, खास करके इन्वेस्टमेंट के हवाले से। हाँ, वो एज एंड यूजर आ रहे हैं, अपने प्लाट ले रहे हैं एग्जेक्टिव और ए ब्लॉक के अंदर घर बनाने के लिए, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। बी और सी के अंदर वो प्लाट बिल्कुल भी नहीं उठा रहे। तो उसकी वजह, वो एक मेन वजह है जी फैसल हिल के मार्केट के डाउन होने की। तो बी और सी के अंदर ना ही ट्रेडिंग है ज्यादा और ना ही कोई फिक्स रेट है। काफी लोग मेरे से कांटेक्ट करके पूछते हैं फलाना प्लाट बी या सी के अंदर उसका क्या रेट है, तो मैं यही बताता हूँ कि अभी फिक्स रेट कोई भी नहीं है मार्केट का, क्योंकि मार्केट में जब ट्रेडिंग नहीं होती तो उस टाइम किसी प्लाट का भी फिक्स रेट नहीं होता। वो प्लाट अगर कोई लेता है भी है तो वो कोई इन्वेस्टर होता है और आपको वो जो रेट देता है तो वो रेट भी वो अपने हिसाब से आपको रेट देता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता होता है कि बंदा फंसा हुआ है। तो उस हवाले से सेल परचेज की अगर आप बात करें तो बी सी के अंदर कोई खास सेल परचेज नहीं है। और इसके अलावा अगर बात की जाए जिन लोगों ने महंगी परचेजिंग की हुई थी, तो उन लोगों की भी मुझे कॉल्स वगैरह आती रहती हैं। तो वो बड़ा पैनिक का शिकार हैं लोग, और बिल्कुल होना भी चाहिए। महंगे प्लाट लोगों ने लिए थे जो कि अभी काफ़ी सस्ते हो गए हैं जी बी और सी के अंदर, और उसकी वजह से भी काफ़ी लोग परेशान हैं। और हम तो अगर सच्ची बात करें तो सबको दिलासा ही दिलाते हैं और अच्छी की उम्मीद भी रखनी चाहिए। और जो ही हालात ये बेहतर होते हैं, हमारे मुल्क के इलेक्शन अनाउंस होते हैं, कुछ स्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल आती है या इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आती है, तो सारी चीज़ें फैसल हिल के हक में आप देखेंगे जाएंगी। तो बिल्कुल आप पैनिक ना हो, पैनिक का शिकार ना हो। और फैसल एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी लोकेशन पे है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर
और हर लिहाज से ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इसके रेट्स बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे। बस एक चीज़ ये है कि हमारे मुल्क की ओवरऑल सिचुएशन कोई बेहतर हो जाए। तो फैसल अली की मार्केट की ये सूरत हाल थी, थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। एंड यूज़र के हिसाब से ये बड़ी हौसला अफजा है आजकल, लेकिन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ही नेगेटिव है जितनी कि ये एंड यूज़र के हिसाब से हौसला अफजा है। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे से ये लोग पूछते हैं, तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जो मुझे हमें जो कॉलें आती हैं, मुझे जो मैसेजेस आते हैं पूरी दुनिया से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिधर जिधर रहते हैं, तो उनको बेस बना के आपके साथ में बात कर रहा हूँ। शायद किसी और का एक्सपीरियंस मेरे से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा ये बोले कि फैसल के अंदर बहुत तेज़ मार्केट है या कुछ सेल परचेज बहुत ज़्यादा हो रही है। सब लोग आपको यही कहते हुए मिलेंगे, खास करके जो लोग इन्वेस्टर के साथ काम करते हैं वो तो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है। जो एंड यूज़र के साथ लोग काम करते हैं, जिस तरह मेरा काम है ज़्यादातर, तो वो उनकी सेल परचेज फिर भी किसी हद तक लगी रहती है। तो ये फैसल की मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। आपके साथ कोई और न्यूज़ डेवलपमेंट के लिहाज से कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।